वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। जेसीईआरटी मासिक मूल्यांकन यानी मंथली असेसमेंट माह दिसंबर सत्र 2021-22 कक्षा 4 और पूर्णांक है 40। ठीक है, यहाँ पे आप हिंदी, इंग्लिश, गणित, पर्यावरण अध्ययन का आप विश्लेषण पूर्वक अध्ययन करेंगे, यहीं से आपको पूछा जाएगा। तो चलिए झटपट शुरू करते हैं। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहले हिंदी है। हिंदी जो है यहाँ पे नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्न संख्या 1 और 2 के उत्तर दीजिए। गद्यांश दिया हुआ है, वफादार सैनिक जैसा रहता दम साधे पड़ा बिजुका। यहाँ बिजुका के बारे में है किसानों का हमजोली और फसलों का रखवाला, सब कुछ देखा करता है, यह मुंह पर डाले ताला। है बदरूप उपेक्षित फिर भी दोस्त खेत का बड़ा बिजुका। ठीक है, यहाँ बिजुका के बारे में बताया गया है। तो बिजुका आपको पता है कि जो खेत में लगाया जाता है। देखिए सवाल है पहला, बिजुका के बारे में आप क्या कह सकते हैं। बिजुका जो होता है किसानों का हमजोली, किसानों का रक्षक होता है, फसलों का रखवाला होता है और खेत का दोस्त भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा। अगला है वफादार में कौन सा प्रत्यय जुड़ा होता है। तो प्रत्यय जो होता है शब्द के अंत में जुड़ा होता है, तो वफादार में दार जो है ये आंसर आपका सही होगा, जो अंत में जुड़ा हुआ। ठीक है, वफादार में ए नंबर आपका सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए मुहावरों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य लिखिए। पसीने पसीने होना, दांत पीसना। तो इन दोनों का आंसर मैं आपको एक साथ देता हूँ। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए पसीने पसीने होना, इसका अर्थ हो जाता है बहुत थक जाना। ठीक है, बहुत थक जाना। तो इसका अंत क्या प्रश्न एक वाक्य क्या हो जाएगा, वह काम से पसीने पसीने हो गया, मतलब वो काम से बहुत थक गया। दूसरा है तो दांत पीसना। दांत पीसना का मतलब होता है अत्यधिक गुस्सा होना। तो इसका वाक्य क्या हो जाएगा, उसके दांत पसीने हो गए, सॉरी उसके दांत पीसना हो गए या पीसना लगा दें जब उसने उसे देखा। तो किसी को देखा, उसे गुस्सा आ गया और जिस कारण से उसके दांत जो है वो पीसने लगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चूहे को घर के अंदर आने से रोकने के लिए आप कौन कौन से उपाय कीजिएगा। तो उपाय देख लेते हैं कौन कौन से होगा आपके अनुसार भी। देखें, चूहे को घर के अंदर आने से रोकने के लिए कुछ उपाय है। घर में रुई में पिपरमेंट रख दें। पुदीने की पत्ती और फूल को पीस कर चूहा का जो बिल है वहाँ पे रख देने से, या चूहा जहाँ रहता है वहाँ पे रख देने से उसकी गंध से वो नहीं आता है। खाने की वस्तुएं इधर उधर ना रखें। तो खाने की वस्तुएं आप इधर उधर रखेंगे तो चूहा जो है दौड़ दौड़ के आएगा। इसमें और भी चीज़ें आप जोड़ सकते हैं अपने अनुसार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला है, कंप्यूटर के बारे में 8 पंक्तियां सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखिए। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। आप सुंदर सुंदर अक्षरों में इसे लिखेंगे। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कंप्यूटर, कंप्यूटर तकनीक की बड़ी खोज है। ठीक है। दूसरा है, यह मेमोरी को डाटा के रूप में रखता है। तीसरा है, यह इनपुट और आउटपुट के इस्तेमाल से काम करता है। पांचवा, चौथा है, यह सभी वर्ग के लोगों के लिए आसान है यूज़ करना, प्रयोग करना। यह श्रम शक्ति को उच्च स्तर के रूप में करता है, मतलब काम को जो है ना अत्यधिक उच्च लेवल का करता है। यह समय बचाता है। यह यांत्रिक मशीन जिसमें अनेक प्रकार गणितीय कार्य होते हैं, गणित के काम बहुत ज़्यादा होते हैं। यह सूचना को भी साझा करता है। आप इसे सुंदर और बहुत अच्छे अक्षर में लिखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट है इंग्लिश। इंग्लिश में आप देखें, नेक्स्ट है इंग्लिश। देखिए प्रश्न है, टीचर वांट्स टू नो मौसमीज बर्थडे, व्हाट विल शी आस्क द गर्ल। यदि टीचर मौसमी की बर्थडे को जानना चाहती है तो मौसमी से क्या पूछेगी। वो यही पूछेगी, व्हेन इज़ योर बर्थडे मौसमी, कि तुम्हारा बर्थडे कब है। ठीक है, मौसमी से पूछेगी। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द गिवन सेट ऑफ वर्ड्स। हियर
और हेयर, देखिए दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। हेयर का मतलब यहाँ, हेयर का मतलब सुनना, लेकिन दोनों के उच्चारण जो हैं एक जैसे हैं। जब उच्चारण एक जैसे हों तो सीन मरब बनाएंगे। होमोफोन और होमोफोन और होमोनिम जो होते हैं, इन दोनों के उच्चारण एक जैसे होते हैं, इसके अर्थ अलग अलग हो सकते हैं। जैसे हेयर का मतलब यहाँ और हेयर का मतलब सुनना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द कॉलम ऑफ द डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन। डिग्री ऑफ कंपेरिजन जो है कंप्लीट करना है। अब देखिए यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री दे दी है लेंदीएस्ट, तो यहाँ पे पॉजिटिव क्या हो जाएगा, लेंदी, LANTHY, लेंदी हो गया, सॉरी TH नहीं, GH आप लगाएंगे, LENGHY। ठीक है, चलिए फिर कंपैरेटिव इसका देख लेते हैं। लेंदियर हो जाएगा, LENGH, आर लगा देंगे आप, लेंदियर, और फिर यहाँ पे आपको लेंदिएस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, अब स्पेलिंग देख लेंगे लेंदी का, लेंदी, लेंदियर, लेंदिएस्ट। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। पॉपुलर का हो जाएगा, आप कॉम्पिटिटिव बनाएंगे तो मोस्ट पॉपुलर, सॉरी मोर पॉपुलर, यहाँ मोर लगा देंगे और पॉपुलर लगा देंगे, यहाँ मोस्ट लगा देंगे और यहाँ पॉपुलर लगा देंगे, तो ये सुपरलेटिव बन जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आगे हम लोग। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पे स्पेलिंग में भी थोड़ा सा आप ध्यान देना होगा। यहाँ पे LENGTHY, ये लेंदी, लेंदियर जो है वाई को आई में बदल करके ईयर लगा देंगे, और लेंदिएस्ट में वाई को आई में बदल करके EST लगा देंगे। ठीक है, अब समझ गए होंगे इसको। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द पोएम छऊ अ मार्शल डांस, वेयर डिड द डांस ओरिजिनेट। ये छऊ जो है आपके पोएम, इसमें ये जो डांस है ये कहाँ से उत्पन्न हुआ। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है, आप लिखेंगे छऊ ओरिजिनेटेड इन उड़ीसा। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर दे देंगे छऊ ओरिजिनेटेड इन उड़ीसा। आप ऐसे लिख सकते हैं, इट originated इन ओडिशा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है आपका, ये देखें अगला प्रश्न, मैच द फॉलोइंग टू मेक द करेक्ट कंपाउंड वर्ड विद द कंपाउंड वर्ड्स इन द लाइन गिवन इन ब्लू। अब देखें, आपको कंपाउंड वर्ड बनाना है, लिप को मैच कर देना है स्टिक के साथ, तो क्या हो जाएगा, लिपस्टिक। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे पूरा जगह दिया हुआ है, देखिए लिप को स्टिक के साथ मैच करिए तो क्या हो जाएगा, लिप स्टिक। ठीक है, दूसरा, आर्म को चेयर के साथ आप मैच करेंगे तो आर्म चेयर, आर्म चेयर। ठीक है, फिर अगर ब्लैक को स्मिथ के साथ मैच करेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लैक स्मिथ। ठीक है, और लास्ट वन, इसको आप नोट कर लें। इसके बाद लास्ट वन जो है वो आप यहाँ पे नोट करेंगे, मेल को बॉक्स के साथ आप कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मेल बॉक्स। ठीक है, मेल को बॉक्स के साथ तो हो जाएगा मेल बॉक्स। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न ले लेते हैं, आपके गणित के यहाँ पे आ गए। देखिए गणित के सवाल हैं, क्षेत्रफल का मात्रा क्या हो सकता है, तो मीटर। ठीक है, चलिए आगे लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए किस सूत्र का प्रयोग करते हैं, तो ये है
लंबाई गुना चौड़ाई, सी नंबर। अगला प्रश्न है, अगर एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है, तो 4 × 4, ठीक है, तो हो जाएगा आपका 16। ठीक है, चलिए 16 आंसर हो जाएगा, आप उसको नोट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर दे देंगे। अगला प्रश्न है, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई और 2 सेंटीमीटर लंबाई वाले आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो चौड़ाई कितना है, लंबाई है 2 और चौड़ाई है 1, तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए, बहुत अच्छा, 4 नंबर का आंसर हो जाएगा। नंबर 5 देख लेते हैं। यहाँ पे एक आयताकार कमरे के फर्श की लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। तो फर्श की लंबाई है 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा फर्श का। तो फर्श का आप देख लेंगे, फर्श का हो जाएगा 12 × 10, तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। और रसोई के फर्श का है जो लंबाई जो है, रसोई जो है वो वर्गाकार, और वर्गाकार जो है लंबाई यहाँ पे दे दिया गया है 11, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा इस पे स्क्वायर हो जाएगा, तो 11 × 11 हो जाएगा, 11 × 11 हो जाएगा, तो 121। तो इसका मतलब हो गया कि जो रसोई का फर्श है वो 1 सेंटीमीटर ज़्यादा है, चूँकि 120 उसका है और 121 इसका है, इसलिए रसोई का क्षेत्रफल जो है 1 सेंटीमीटर ज़्यादा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रख्यात तीरंदाजी खिलाड़ी दीपिका रांची के किस गांव से है। तो रातू के चेट्टी गांव से है। बिजली मिस्त्री का क्या कार्य होता है। बिजली मिस्त्री का कार्य होता है बिजली का काम करना। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं, किन्हीं 4 ऐसे खेलों के नाम लिखें जो समूह में खेले जाते हैं। तो आप लिख सकते हैं, समूह में खेलते हैं क्या, क्रिकेट, हॉकी, ठीक है, कबड्डी लिख सकते हैं, फुटबॉल लिख सकते हैं, ये सभी का नाम आप दे सकते हैं। ठीक है, अगला है, ईंट निर्माण के क्रम में यदि ईंटों को भट्टी में न पकाया जाए तो क्या होगा। आप इसको लिख सकते हैं कि ईंट जो है पानी में गल सकता है, वो ठोस नहीं बनेगा और जिससे घर नहीं बनाया जा सकता है। अगला है, पुल या घर निर्माण में श्रमिक कारीगर द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले औजार। तो कौन कौन सी चीज़ औजार लाते हैं, हथौड़ी, करनी, सरिया, सीमेंट, ये सभी चीज़ें जो पुल या घर निर्माण में काम में लाते हैं। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।